चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले करे थे और आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हैं और जो कि किसी न किसी ईयर आए हुए हैं। करेक्ट। तो आज हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं, कौन से इजी से डिफिकल्ट, थोड़ा इजी इजी भी करेंगे और डिफिकल्ट भी करेंगे। करेक्ट, जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं फटाफट से और सॉल्व करते हैं आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। करेक्ट। सो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें। कौन सा है पहला? ये रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है पहला। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। जो मैंने लास्ट में फॉर्मूले आपको रिवाइज कराए थे उसी बेस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले पहले क्लियर होने चाहिए। और आज की क्लास में हम लोग जो पूरा टारगेट करेंगे, क्या करेंगे? पूरा लाइट टारगेट करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे लाइट के, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजी से इजी क्वेश्चंस करेंगे लाइट के। और कल की क्लास में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। करेक्ट। तो चलते हैं फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20। स्फेरिकल मिरर की जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर। आर इज इक्वल टू कितना है आपका? 20। आर इज इक्वल टू कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ? आपको पता है कि मैंने बताया था इसमें कि जो हमारे पास एफ इज इक्वल टू होता है दैट इज आर बाई 2। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होगा। तो एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20। दिस इज 2, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। करेक्ट। बट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है द नेम ऑफ द मिरर कैन बी द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कैन बी एन ऑब्जेक्ट। ये इरेक्ट बनाता है और इनलार्ज बनाता है, दैट मीन्स कौन सा मिरर होता है? दैट इज कॉनकेव। अब बेसिकली हमारे पास जो मिरर ऐसा है दैट गिव द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो बेसिकली अगर इसकी फिगर की बात करें तो हमारे पास जनरली इसका फिगर कैसे बनता है? कुछ इस तरह से इसका फिगर बनेगा। अगर क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये एफ है और ये क्या है आपका? सी। तो ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस होगा तो इमेज कैसी बनाएगा? ऐसे। और ये आपका ऐसे। तो बेसिकली लार्ज इमेज बनाएगा इधर पीछे की तरफ, ऐसे ऐसा इमेज बनेगा इसका। तो बेसिकली कर रहा है कॉन्केव मिरर नेम ऑफ मिरर कैन बी गिव्स द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनलार्ज बनता है तो ये बेसिकली आता है आपका कॉन्केव मिरर में होता है। और इस तरह से इसका रे डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाएगा, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड विच इज गिव्स द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। करेक्ट। तो वेरी इजी, ध्यान रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एन कॉन्केव मिरर इज प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइंग इन लार्ज। मैग्नीफाइंग बना रहा है, इन लार्ज बना रहा है और बेसिकली कैसी इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। अगर रियल इमेज बना रहा है और फिर वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, जैसा कि पता है कि यू हमेशा क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव। करेक्ट। यू कितना है हमारे पास? ये गिवन है। और फिर कह रहा है मैग्नीफाइंग कर रहा है, बेसिकली रियल इमेज बन रही है तो m की वैल्यू क्या होगी? m कितना होगा आपका? दिस इज -3। -3 टाइम्स है m की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि रियल इमेज बन रही है और रियल इमेज में जो आपका i होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, hi। सो बेसिकली m इक्वल टू क्या होता है आपका? hi अपॉन में h नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? -3। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 centimeter from it in a centimeter from front of it, where is image form? image कहाँ लोकेटेड होगी? image कहाँ फॉर्म होगी? दैट इज m इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज v अपॉन में u, वो भी माइनस का v अपॉन में u। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो बेसिकली इसको अगर हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? दिस इज m। और m की वैल्यू हमारे पास कितनी? m की वैल्यू कितनी? सो m की वैल्यू सॉरी 3 है। और v कितना है? v तो हमें फाइंड करना है। और u कितना है? u कितना है? -10।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू वी इक्वल टू 10, तो वी इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस की है, और हमारा लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स कॉनकेव सॉरी। तो इमेज किधर बनेगी, इस साइड, यहाँ पर कहीं पर आपकी इमेज बनेगी। दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर 10 सेंटीमीटर है तो बेसिकली 30 सेंटीमीटर माइनस की यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट आप इमेज आपकी बनेगी, करेक्ट। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कैसे इसकी इमेज फॉर्म होगी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट देखेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आएंगे और आसान भी क्वेश्चन आएंगे। चलेंगे देखेंगे ये क्वेश्चन। कह रहा है कि लाइट इज इंटर फ्रॉम द एयर टू ग्लास, एयर से क्या कर रही है, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। हैविंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, कितना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, दिस इज 1.50, तो आप 1.5 भी लिखते हो या 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास ये फाइंड करना है। और जनरली हमारे पास सी गिवन है, सी कितना है आपका, दिस इज 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज एन जी इज सी अपॉन में वी जी, ये हमें फाइंड, तो हमारे पास ये कितना दिया, दिस इज 1.5 आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, और हमें सी कितना गिवन है, सी कितना है, दिस इज 3 इंटू 10 के पावर 8, हमें वीजी निकालना है। सो बेसिकली वीजी कितना हो जाएगा, वीजी इज व्हाट, वीजी इज 1.5, हम 1.5 लिखें या 1.50 सेम बात। और ये कितना आ जाएगा आपका, और हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। सो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से, दिस इज वी जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 8, और ये आपका नीचे आएगा, दिस इज 1.5, ये जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, दिस इज 2, दिस इज वी जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, ये बात ये डन है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट कह रहा है आपका हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, द रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको पता है इसकी इमेज कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑन अ निडल इज अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बन रही है। तो बेसिकली निडल, अब याद रखिए कौन सा इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, किसकी, इमेज की, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और किसकी, निडल, डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 50 सेंटीमीटर बन रही है। दैट मीन्स मेरे पास क्या गिवन है, वी गिवन है, वी गिवन है। और किसके लिए, कॉन्वेक्स के लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए वी क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए वी क्या होता है, पॉजिटिव। एंड वेयर द निडल इज अ प्लेस, निडल को हम कहाँ रखे हुए हैं, फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और हम इसको कहां पर रखें, ये निडल कहां पर कितनी दूरी पर होगी, कितना डिस्टेंस होगा, द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो इक्वल हो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। क्या कह रहा है कि इफ द इमेज इज द इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो इक्वल हो जाए साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो बेसिकली यहां पर हम कहीं पर पुट करेंगे, यहां पर आपका इमेज बनेगी। दैट मीन्स जो ये इसकी साइज है और इसकी साइज है, दोनों की साइज क्या हो, सेम हो जाए। इसने बोला भी है कि द इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, करेक्ट। तो हमारे पास v गिवन है, और v कितना है, ये डिस्टेंस होता है आपका v, करेक्ट, v क्या है, ये होता है, ये ठीक है। अब इसने बोला है बेसिक सी बात कि हमारे पास ये डिस्टेंस, क्योंकि केवल हमारे पास v दिया है, तो ये बात सिंपल सी है कि जब इक्वल आपकी क्या रहा है ना, इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये इक्वल है दैट मीन्स एच आई और एच नॉट ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगी, 50 होगी, ये डिस्टेंस भी क्या होगी हमारी 50, तो u भी कितना हो जाएगा 50 होगी,
50 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। करेक्ट ये बात, की बात करेक्ट, करेक्ट ये बात। अब देखिए यहां से हमें क्या निकालना है, बेसिकली v कितना होगा 50 और u भी कितना होगा आपका 50। बेसिकली माइनस का होगा क्योंकि दोनों की ऑब्जेक्ट की इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, और ये केवल एट सी पर ऐसा होता है, एट सी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा क्या होता है इक्वल होता है। तो बेसिकली हमारा क्या निकालना है, पावर निकालना है। आप पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वन। अब हमें पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, 1/f, ये होता है पावर। तो हमें फॉर्मूला, अब हमारे पास p इक्वल टू क्या है 1/f, तो हमें पहले p निकालने के लिए f चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 1/f, 1/v इक्वल टू, सॉरी 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, दिस इज 1/50 एंड माइनस 1/-50। सो माइनस माइनस आपका प्लस, दिस इज 1/50 प्लस 1/50। सो दिस इज 1/f। सो 1/f कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 2, एलसीएम ले लेंगे, 2/50 कैंसिल आउट, दिस इज 1/50। सो 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया, और दिस इज f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसमें बाद हमें निकालना क्या है, पावर। पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू, सो दिस इज 100 में 25, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर में दिया है, इसको आप मीटर में चेंज कर लो। दिस इज P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो मीटर में कितना आएगा 0.25, 0.25। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रख दीजिए इसमें वैल्यू, दिस इज 1/0.25। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, दिस इज 4। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसकी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चले नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 कह रहा है कि पावर ऑफ द, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है वैसे ये, रद्दी रद्दी है, आसान है। चले फटाफट से समेटें इसको, इसका फील्डिंग सेट करें। तो फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज दिस। कॉन्वेक्स लेंस फाइंड करना है, पावर, पावर फाइंड आउट करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, फोकल लेंथ f गिवन है, f कितना है 2, और f आपका 2 है, हमें निकालना है पावर, दिस इज 1/f, दिस इज 1/2, so this is 0.5। next, sorry, diopter, this is diopter। करेक्ट, ये डन है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, अरे इधर आ जा भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इमेज इज फॉर्म द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास एक क्या है, कौन सा, इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑब्जर्व बाय, ऑब्जर्व टू वर्चुअल। पहली क्या बन रही है, वर्चुअल बनेगी, दूसरी इरेक्ट बनेगी, एंड लार्ज बनेगी, और लार्ज। करेक्ट। और लेंस कौन सा हमारा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव सॉरी। और कॉनकेव में हमारे पास जो 6 नंबर का फिगर होता है, जो कि आपका ऐसे बनता है 6 नंबर का फिगर, इस तरह से। तो इस तरफ आपकी इमेज बनती है यहाँ पर, ये 6 नंबर फिगर में, जब f और p के बीच में होता है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब कह रहा है वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन किधर होगी हमें बताना है। करेक्ट, ठीक है। तो बेसिक सी बात, कहां पर होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज, क्योंकि देखिए जब इधर बन रहा है तो हमारे पास इमेज किधर बन रही है, इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, अगर प्रॉपर हम देखें ऐसे। तो 6 नंबर फिगर, दैट मीन्स f और ये p और इधर आपका c होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर यहां पर होता है तो इसकी इमेज आपकी कुछ ऐसी बनती है। अभी हमने इसका फिगर बनाया ऐसे इधर। करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, दैट इज पोल एंड f, बिटवीन पोल एंड f, बिटवीन पोल एंड f, दिस वन इज, सो ऑप्शन D is correct, D is correct। okay, so D is correct answer। now the next one is next क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि the where the should be the object is a place in a front of convex lens। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, एंड गेट द रियल इमेज, रियल इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इस साइड कहीं पर प्लेस है और f1 के
इधर ही प्लेस है राइट लेफ्ट साइड में. एंड इमेज इज द ऑब्जेक्ट इज व्हाट रियल इमेज. द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहा है, हम कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज द प्लेस द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में है एंड गेट द रियल इमेज, उसको रियल इमेज मिल रही है ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होगा. तो बेसिकली एट द प्रिंसिपल ऑफ द फोकस लेंस, ये फोकल लेंस पे होगा. फिर कह रहे हैं द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा. एट इन्फिनाइट होगा एट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस. अब वो देखिए बहुत सिंपल सी बात क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, क्योंकि इसके लिए आपको जो 8 इमेज हैं, 8 इमेज इसकी बेसिकली लेंस के केसेस में 6 आपकी कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की. तो उसने बोला ना ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड गेट रियल इमेज. रियल इमेज मिल रही है. अगर रियल इमेज मिल रही है तो बेसिक सी बात क्या है, रियल इमेज हमें कहाँ कहाँ मिलती है. दैट मीन्स अगर ये बात करें इसकी यहाँ F1 होता है और ये आपका O होता है और ये आपका 2F1 होता है. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करें, रियल इमेज मिलना है तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें. या तो आप यहाँ प्लेस कर दो, या तो यहाँ प्लेस कर दो, या तो यहाँ और या तो यहाँ और या तो यहाँ. ठीक है, तो तीनों केसेस हम प्लेस कर सकते हैं. एंड फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर. तो लेकिन हमें ऑब्जेक्ट के बराबर मिलना है, ऑब्जेक्ट के बराबर, तो हम कहां पर बेसिकली पुट अप करेंगे, ये एट यहां पर पुट करेंगे. दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1 बेसिकली यहां पर, क्योंकि यहीं पर आपको इमेज क्या होगी, साइज कह रहे हैं ना, रियल इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड दैट मीन्स आपके वैसे जनरली देखो तो आप 2F2 होता है, क्या होता है आपका 2F2, लेकिन 2F2 कह रहा हूं 2F1 बेसिकली. अब 2F1 आपका आंसर में तो है नहीं, 2F1 कहीं है नहीं, तो बेसिकली क्या दिया, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ये हमारे पास है तो हम ये यहाँ से आपका F2 होता है और ये आपका होता है 2F2. तो बेसिकली ये यहाँ F, तो ये भी क्या F, तो इसका डबल, ये डबल होना चाहिए. तो फोकल तो ये क्या होगा आपका डबल. सो इट इज अ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. ध्यान से समझिएगा कि कैसे ट्वाइस निकालना है. तो बेसिकली अगर ये F है तो ये भी क्या होगा F 2F, ये भी इक्वल, तो ये भी 2F ये भी 2F. तो कितना हमें पुट करना पड़ेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ के ट्वाइस पे आपको ऑब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा, जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो साइज है वो इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बराबर. इमेज की साइज कैसी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के बराबर. करेक्ट, ये डन है. चलेंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल है, मिरर दिया हुआ है आपका, मिरर है, और दूसरा क्या है आपका लेंस है. दो चीजें हैं, मिरर भी है और लेंस भी है. हैव द ईच फोकल लेंथ -15, मतलब मिरर के केस में मिरर और लेंस दोनों के केस में इसका जो फोकल लेंथ है दैट मीन्स F, ये दोनों क्या है -15, ये भी क्या है -15. दोनों के केस में -15 है. अब वो कह रहा है कि बोथ आर द मिरर एंड द लेंस इज लाइक टू बी. कैसा होगा, जनरली अब बहुत सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास अगर हम बात करें फोकल लेंथ, अगर लेंस की बात करें, लेंस में फोकल लेंथ माइनस किस में होती है, बेसिकली कॉनकेव में, कॉनकेव इसमें आपकी माइनस की होती है. अगर हम लेंस में, अगर आपके मिरर में भी देखें तो मिरर में भी क्या होती है, ये भी माइनस की होती है, इसमें भी माइनस होता है. दोनों में कॉनकेव केसेस में दोनों में माइनस होता है, क्योंकि इसमें तो आपका प्लस होता है तो इसकी बात तो कर ही नहीं सकते. तो और बाकी मिरर कॉनकेव ये भी बात नहीं कर सकते. तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, बोथ आर कॉनकेव. कॉनकेव में दोनों में क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है, चाहे आपका लेंस हो चाहे आपका मिरर हो. बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपका बिना आपके इमेज फॉर्मेशन के नहीं होंगे. तो इमेज फॉर्मेशन जरूर रिवाइज करिए. करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है इसमें. नेक्स्ट बात करेंगे. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो मैटर इज हाउ फॉर द स्टैंड ऑफ द फ्रॉम अ मिरर योर इमेज इज अपेयर इरेक्ट, इरेक्ट बने, एंड द मिरर इज लाइक टू बी, मिरर कैसा होगा, करेक्ट। हमारे पास कैसी इमेज बननी है, इरेक्ट बननी है। कैसी इमेज बननी है, इरेक्ट। एंड द मिरर इज लाइकली, मिरर कैसा होगा, हमें हमें इरेक्ट इमेज किस में मिलती है जनरली, इरेक्ट इमेज आपकी मिलती है कॉन्वेक्स में। इरेक्ट की बात करी है, इरेक्ट मिलती है आपकी कॉन्वेक्स में, और किस में मिलती है, आपकी प्लेन में भी मिलती है इरेक्ट इमेज। तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ये दोनों में मिल जाती है। इरेक्ट इमेज इसमें मिलती है, अपेयर इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधी मिलनी चाहिए, तो सीधी इसमें आपकी प्लेन में भी मिलती है और कॉन्वेक्स मिरर में भी मिलती है। तो ऑप्शन ये कॉन्वेक्स, केवल कॉन्वेक्स नहीं है, अगर ये नहीं होता तो ये गलत, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि दोनों में हमें क्या मिलती है, आपकी प्लेन, सॉरी, इरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंसेज वुड यू रेफर्स टू यूज ऑफ रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में फाउंड आउट करने के लिए, डिक्शनरी हमें पढ़ रहा है और कौन सा हमारे पास फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो बेसिकली जनरली आपके, अगर हमें पास का देखना है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना है, तो जनरली हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये बिल्कुल फोकस्ड होता है, ऐसे सारे के सारे रेज इसमें आ जाती हैं ऐसे। तो बेसिकली ये बात तो पक्की है कि कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। अब जनरली हमारे पास इसमें से लेंथ कौन सी लेंगे, तो बेसिकली 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर काफी होगा, क्योंकि हमें बहुत छोटा बारीक वर्ड हमें देखना है। तो बेसिकली कॉन्वेक्स के केसेस में ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, और ये 50 तो नहीं लेंगे, दैट मीन सी इज करेक्ट, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत पास में ला के रखेंगे, क्योंकि हम इसको बड़ा देखना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम पास में ला के उस वर्ड के रखेंगे, तभी लगभग 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखेंगे, तो ये हमें क्या दिखेगा वो, वाइल द रीडिंग अ स्मॉल लेटर को रीड करना है तो लेंस बहुत पास में ला के रखेंगे, तभी हमें क्या होगा, प्रॉपर आपको साइज बड़ा दिखेगा, करेक्ट। एंड दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस इज द फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, जस्ट बी टू कॉमन सेंस, इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट। ये वर्ड डन है, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि द विश टू द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें इरेक्ट इमेज लेनी है, इरेक्ट मतलब सीधी, और कॉनकेव। अब देखो कॉनकेव जैसे हमें पता चला कि कॉनकेव है, तो हमें सारी बातें क्लियर, दैट मीन्स जस्ट वी हैव टू गो टू फिगर नंबर 6 वाले फिगर में चले गए, और ड्रॉ भी हमें रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम भी बनाएंगे। And obtain is an object using the concave mirror of a focal length is 15 centimeter. What should be the range of distance of object from the mirror? हमें basically u find out करना है, u find करना है। And what is the nature of the image? nature कैसी बनेगी, nature का हमारा कैसा होगा, हमें v निकालने के बाद पता चल जाएगा कि v नेचर कैसा होगा, कि v से हमें सब पता चल जाएगा। फिर कह रहा है इफ द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये स्मॉलर होगा कि लार्जर होगा, ये भी बात हमें उससे पता चल जाएगी। और ड्रॉ द रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन, हमें इमेज फॉर्मेशन भी इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। और एफ हमारे पास कितना गिवन है, दिस इज माइनस का 50, हाँ -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा लेंस कौन सा है, प्लस का होगा, एफ इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब पहले हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका कि कैसे बनेगा। तो बेसिकली आप देखो यहां से, तो ये हमारे पास होगा लेंस कौन सा है, कॉनकेव मिरर, सॉरी मिरर है, और ये ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एफ, ये आपका पी, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट का इमेज कैसी बन रही है, एंड वी सी ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट इमेज हमें मिल रही है, तो इरेक्ट हमारे पास कहाँ, यहाँ पर ये, और ये पास होगी यहाँ से ऐसे, सो बेसिकली ये इधर जाके ऐसे कहीं मिलेगी, करेक्ट।
फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है? फोकल लेंथ हमारे पास 15 दी है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव रेंज बिटवीन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती? व्हाट हैपन, कौन है? तो 15 हमारे पास कहां से कहां तक है? ये 15 होती है, करेक्ट। ये इसका पूरा सर्कल बनेगा, तो ये क्या है हमारे पास? 15। अगर ये 15 है तो उसने बोला है, पहली चीज क्या पूछी है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से कहां पर रखेंगे? बेसिकली 15 के बिलो द 15, 15 से कम पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कहां रखना पड़ेगा? बिलो द 15, लेस देन 15 बोल सकते हैं, लेस देन 15। 15 से कम होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इमेज का नेचर कैसा होगा? पहला हो गया ये। अगर नेचर की बात करें, नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा? लार्जर। कैसा होगा? लार्जर। क्योंकि इज द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर? दैट इज लार्जर। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन दिस केस, दैट इज दिस वन इज। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचर निकालना है तो हमारे पास नेचर कैसा बनेगा? सॉरी साइज होगा, ये साइज कैसा हमारे पास? साइज आपका लार्जर होगा सेकेंड ऑप्शन में। और नेचर कैसा होगा? बेसिकली इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसा होगा? इरेक्ट और वर्चुअल। इस तरह से हमारे पास इमेज बनेगी, करेक्ट। तो हमारे पास उसने बोला भी है कि ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज हमें चाहिए, केवल इसी केस में आपकी इरेक्ट इमेज बनती है, करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, पक्का पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत इसका स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, पूछेगा ऐसे ही, करेक्ट। देखेंगे ये क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। कह रहा है नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन सा मिरर यूज करेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज, कौन सा? हेडलाइट में कौन सा यूज करते हैं? कौन पता है आपको? कॉनकेव। फनल में भी कॉनकेव। और साइड रेयर व्यू निकालना है, दैट इज कॉन्वेक्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, फटाफट चलेंगे। ये क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। चलेंगे इसको देखेंगे। कह रहा है कि वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर। एक ब्लैक पेपर है, उससे कवर कर लिया इसने, ये ऐसे करके इसको, इसका हाफ पार्ट क्या करा है इसने? कवर कर लिया। कवर कर देते हैं, चलो कवर कर देते। ये हिस्सा क्या हुआ, इसने कवर कर दिया। ये पार्ट क्या हो गया आपका? कवर, ठीक है। अगर ये पार्ट आपका कवर है तब इसने पूछा क्या है? द ब्लैक पेपर विल बी द दिस लेंस इज प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई द आंसर इन द एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है तो ये कैसे जाएगा? एक रे जाएगी यहाँ से, और ये कहाँ से पास आउट होगी? दिस इज F2 से, और ये मान लीजिए यहाँ पर F1 है, F1 और 2F1, तो ऐसे पास आउट होगी। और एक रे आपकी आएगी यहाँ से, जो कि आपकी यहाँ कहीं आराम से आपकी मीट कर जाएगी। तो इससे जो अगर रे फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास इमेज प्रॉपर बनेगी, पूरी इमेज आपकी ऐसे बनेगी। तो बोल रहा है कि इमेज इज will the image is produced completely? Yes, completely बनेगी, complete image is formed, complete image is formed, complete image is formed। ये कंप्लीट इमेज हमारी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इस ब्लैक पेपर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक रे जो यहां से जानी है वो प्रॉपर यहां से निकल जाएगी, और एक, क्योंकि हमें बेसिकली दो ही रे चाहिए इसको इमेज को कंप्लीट करने के लिए। व्हेन द टू रेज इज इंसिडेंट ऑन ईच अदर देन फॉर्म द इमेज, करेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारे पास कि इमेज फाउंड आउट होगी बट विच इज कंप्लीटली इमेज, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
कह रहा है कि कॉन्केव लेंस इज अ फोकल लेंथ 15। हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, तो f कितना दिए, कॉन्केव है, अगर कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है तो f क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। f क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में इमेज बनती है। एंड फॉर्म एन इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर, तो v हमारे पास क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि इमेज क्या हो रही है, 10 सेंटीमीटर फॉर्म हो रही है। हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। बेसिकली हमें रे डायग्राम बनाना है, तो पहले हम लोग u निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो हमें बेसिकली फॉर्मूला दिस इज 1/f 1/u, सॉरी 1/v माइनस 1/u। सो 1/f अगर हमें निकालना गया है u को, तो इसको इधर ले आओ, दिस इज u and this one is 1/v minus 1/u. So 1/u is equal to 1/v. v की वैल्यू कितनी है आपकी, v कितना है, v कितना है -10, और u कितना है, u भी आप सॉरी f कितना है, माइनस का 15। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, -15, तो माइनस का 10 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/10, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/50, करेक्ट, 1/50। सो पुट कर देंगे इसमें, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, दिस इज 30, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 30, दिस इज 3 और प्लस 2, तो ये आ गया आपका 1/u, तो 1/u इज इक्वल टू दिस इज -1 एंड 30। सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30, ये बनेगा। अब इसका रे डायग्राम बनाना है सेंटीमीटर। ओके, तो u की वैल्यू आ गई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, 30 सेंटीमीटर। अब इसका डे डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये ठीक है। और ऑब्जेक्ट कह रहा है फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये आपका f है, f1, और ये आपका है f2, ठीक है, सॉरी f2 f1, ठीक है। अब कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर फोकल लेंथ कितनी है आपकी, 15 है, और कहाँ पर आ रहा है, 30 पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, यहाँ पर, ये आपका 30, करेक्ट, आपके ऑप्टिकल सेंटर से। सो अब यहाँ से इसका रे डायग्राम बनाना, यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो एक इमेज हम लोग बनाएंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं इससे प्रॉपर बन जाए। तो ये रे आएगी ऐसे, और ये जाएगी कहाँ, ऐसे, और एक आएगी आपकी ऐसे, और रिफ्लेक्ट होके आएगी ऐसे। हमारे पास ये कहाँ दिए है, v कितना है हमारे पास, 10। बस थोड़ा मेजरमेंट ध्यान रखिएगा, जब इसका फिगर बनाए तो थोड़ा मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली जब आपकी रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो यहाँ कहीं ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये कुछ सॉरी ऐसे आएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर, और ये जाएगी ऐसे, तो ये जाके कहीं ऐसे कट करेगा, तो यहाँ कहीं आपकी इमेज बनेगी ये। और बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 10, करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 15 है, तो इसके बीच में यहाँ पर बनेगा, दिस इज द करेक्ट डायग्राम। ऐसे करके हमारे पास पीछे की तरफ रे ऐसे जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन पीछे की तरफ ऐसे दिखेगा, करेक्ट। तो इस तरह से इसके हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ पावर इज प्रोड्यूस द प्लेन मिरर इज +1। मतलब हमारे पास प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन है +1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, सेम। दैट मीन्स ये जनरली इस केस में प्लेन मिरर में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और जो हाइट ऑफ इमेज होगी, दोनों क्या होंगे आपके, सेम। इसका मतलब क्योंकि प्लेन मिरर की बात कर रहा है, और जनरली ये रियल ही आपके वर्च सॉरी इरेक्ट इमेज बनती है, ये बात पहले भी पता है। अगर M1 है, केवल प्लेन मिरर की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, दोनों की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस ऑन अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन पार्ट हाइट कितनी दी है, 5, दैट मीन्स HO
और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कितनी होती है आपकी, पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे u हमेशा नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे होती है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला ऐसे बनेंगे तो नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिए। आगे क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस अ डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। हमारे पास u दिया है, u क्योंकि नेगेटिव होता है तो इसमें सोचने की बात नहीं है, डायरेक्ट इसको नेगेटिव लिख देते हैं। फिर क्या कह रहा है, द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका इमेज किधर बनेगी, आपकी बैक साइड बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर राइट साइड में, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दी, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो ऐसा होगा। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, दिस इज 30, दिस इज 30 सेंटीमीटर। एफ कितना हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन हमें क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन एंड नेचर ऑफ साइज। नेचर भी निकालना, बेसिकली हम इसके लिए क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी। तो वी निकाल देंगे, निकाल दीजिए वी। और भी कुछ निकालना है, नेचर साइज भी निकाल ली, तो फटाफट से पहले वी निकालते हैं। तो v इक्वल टू क्या होगा, 1/f। क्या है हमारे पास, लेंस मिरर है, तो मिरर का फॉर्मूला v प्लस 1/u। हमारे पास f कितना है, f क्या होगा, क्योंकि हमारे पास f जितनी भी कॉन्वेक्स में बनती हैं वो इस साइड बनती है, इस साइड इमेज बनेगी, तो f हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, करेक्ट। और u तो आपका नेगेटिव होता है। तो v इक्वल टू कितना है, 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो पुट कर देंगे, तो दिस इज v 1/15 माइनस, और v की वैल्यू कितनी है आपकी, u माइनस का 20। तो दिस इज 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम एलसीएम क्या लेने, 60 लेने, 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दिस इज 4 और ये कितना आ जाएगा आपका 3। सो दिस इज 7/60। तो 1/v इज इक्वल टू 7/60। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, v इज इक्वल टू 60/7, 60/7 सेंटीमीटर। प्लस का आएगा क्योंकि इस साइड बनने वाली। आगे क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, आगे पोजीशन ऑफ इमेज आगे। फिर इसके बाद क्या है, नेचर। नेचर कैसा होगा, नेचर जनरली इसमें कैसा होता है, नेचर नेचर हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट और वर्चुअल, वर्चुअल होगा। आगे क्या निकालना है, साइज। साइज निकाल ली, साइज क्या होता है हमारे पास, h/h0 इज इक्वल टू v/u, v/u, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ से v/u। हमें ये निकालना है, तो hi इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h0 और ये हो जाएगा आपका v/u, v/u। तो hi इज इक्वल टू h0 कितना है मेरे पास 5। और कौन सा है, मिरर है, तो मिरर के लिए क्या होगा, वैसे ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो पुट कर दीजिए, तो बेसिकली इसकी क्या आ जाएगी, v कितना है मेरे पास, v 60/70। और u कितना है, u है आपका 20, वो भी माइनस का। तो कितना आ जाएगा फाइनली, तो hi इज इक्वल टू, दिस इज 5 इंटू, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये वाला जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 7 इंटू 20, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल 3। सो hi इज इक्वल टू 15/7, 15/7। ये आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज। हमें साइज निकालनी, साइज कितनी होगी उसकी, hi 15/70। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो लगभग क्या आ जाएगा, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 2 और 1 बचेगा 2.1 के आसपास अप्रॉक्स, ये भी ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक। हाइट ऑफ इमेज, साइज निकालनी, ओके। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास एक डॉक्टर हैज द द करेक्शन ऑफ लेंस, जो पावर इज, पावर क्या है हमारे पास प्लस की, पावर क्या है प्लस की 1.5 डी, पावर क्या है प्लस की 1.5 डी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ निकालना है तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/p, तो दिस इज 1/1.5 आपका, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2/3, दिस इज 0.66 अप्रॉक्स मीटर, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.66 मीटर अप्रॉक्स। ये ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इस प्रिस्क्राइब लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग होगा कन्वर्जिंग होगा। अब देखिए प्लस अगर होता है, एफ अगर हमारे पास प्लस है तो याद रखिएगा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग करेक्ट। और ये बाद में पता है कि अगर प्लस है, सेम बात अगर माइनस है तो कौन सा होगा, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और लेंस इसी का अपोजिट दैट इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव, कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है, डाइवर्जिंग और कॉनकेव, ठीक है, ये बात डन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, what is फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ क्या होगी प्लेन मिरर की, याद रखिए फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की होती है वो क्या होती है, इनफिनिट, क्योंकि बेसिकली प्लेन मिरर ऐसा होता है और जनरली जो लाइन आती है ऐसे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे जाती है और यहाँ पर आपकी एक इमेज ऐसे बन जाएगी, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, हमेशा इनफिनाइट। याद रखिएगा प्लेन मिरर के लिए, स्पेशली प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के लिए हमारे पास क्या होती है आपकी, हमेशा इनफिनाइट होगी, हमेशा इनफिनाइट। याद रखिएगा फोकल लेंथ फॉर प्लेन मिरर, बाकी के लिए तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए इनफिनाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट क्या है, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इमेज क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में फाइंड आउट करना है। तो इमेज कैसी बनती है, पहली बात वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट और वर्चुअल, ये बनेगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। ओके नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि द कॉनकेव मिरर इज गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द इमेज एट वेयर इज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा ये बहुत आपको पता है, दैट मीन्स सी, दैट मीन्स अगर आप इसका ध्यान से इसका देखो, अगर फिगर तो ऐसे बनता है, दैट मीन्स सी पर होता है, ये आपका एफ है और ऐसे करके इमेज इसकी फॉर्म होगी, एक ऐसे और ये इसकी जस्ट नीचे यहाँ पर, करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है, एट सी पर जब ऑब्जेक्ट कह रहे हैं ना साइज ऑफ इमेज, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्ले सेम द साइज, साइज सेम है तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगी। ओके सो नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस हमारे पास क्या है, एफ की पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है -40 और हमें डायोप्टर है और एफ की वैल्यू निकालनी है, दिस इज 1/40, 1/40 वो भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो दिस वन इज व्हाट 0, तो क्या आएगा, दिस इज माइनस का 2.5, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, दिस इज 0.25 माइनस का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिवाइड करके देख लेंगे, डिवाइड करेंगे इसको ऐसे, तो दिस इज 0.0 फिर एक 0 पॉइंट के बाद दिस इज 0, सो दिस वन इज व्हाट, पावर दी है ना, फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है, पॉइंट, सो दिस इज 0, दिस इज 2, पहले पॉइंट लगाया जिससे 0 और 2, तो और ये हो जाएगा आपका 25, नहीं सॉरी 280, फिर आपका आएगा 0 2 2 और फिर 5, दिस इज 0.25 करेक्ट, तो याद रखिएगा वो भी माइनस का, ठीक है, ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
द इमेज इज फॉर्म्ड इज ऑलवेज द वर्चुअल गिव्स टू वर्चुअल। कैसे दे रही? वर्चुअल इमेज दे रही। वर्चुअल का मतलब क्या? वर्चुअल मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट बट द इमेज इज स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा छोटा बनेगा। अगर ध्यान से देखें, पहले उसने पहली बात बोली है कि वर्चुअल बननी चाहिए, फिर क्या बोला है? इरेक्ट बननी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। द मिरर इज ऑलवेज इज गिव्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट और वर्चुअल दे रहा है, दो हमारे पास दोनों केसेस में देता है, लेकिन पूछा बोला क्या है? बट द इमेज इज स्मॉलर द साइज ऑफ द साइज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा। अब छोटा किसमें बनता है? सिर्फ आपका कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में तो बड़ा बनता है, कॉनकेव में आपका बड़ा बनेगा, दैट मीन्स बिगर होगा, बिग बनेगा। इसमें क्या बनता है? इक्वल होता है, इसमें आपका इक्वल, और इसी में क्या होता है? आपका स्मॉलर होता है, स्मॉल। तो बेसिकली उससे छोटा उसने बोला है कि स्मॉलर होना चाहिए, तो इसमें की बात है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमेशा इसमें आपकी छोटी बनती है। ठीक है, 25। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस और द डिस्टेंस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर आर मेजर इन अ रिलेशन। रिलेशन कौन सा रिलेशन कहां पर होता है? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टू इमेज। रिलेशन ऑब्जेक्ट टू इमेज नहीं होता, ऑब्जेक्ट से इमेज का कोई रिलेशन नहीं होता, गलत है। फोकस एंड मिरर, नहीं, इसका भी रिलेशन नहीं होता, फोकस और मिरर की कोई बात नहीं होती। पोल ऑफ मिरर, पोल टू मिरर, जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर की जो मेजरमेंट होती है डिस्टेंस इन अ केस ऑफ, तो डिस्टेंस हम लोग पोल से मिरर की बात करते हैं, पोल से मिरर, पोल ऑफ मिरर, सॉरी पोल ऑफ मिरर मेजरमेंट हम लोग यहीं से रिलेशन निकालते हैं। ऑब्जेक्ट टू इमेज, ऑब्जेक्ट टू इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट से इमेज की कोई मतलब नहीं। द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ मिरर से मेजरमेंट ऑफ टू रिलेशन, हम लोग जनरेट जितने भी रिलेशन निकालते हैं वो जनरली कहाँ से होते हैं? वो यहां से होते हैं। कहां से? यहां से, दैट इज पोल। पोल से ही सब कुछ निकालते हैं, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ एन कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, दोनों हमारे पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास अगर फोकल लेंथ बात करें, फोकल लेंथ इधर होती, ये आपकी यहाँ से फोकल लेंथ होती, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी? यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहा है कि दोनों में कॉनकेव मिरर में क्या होगा? बेसिकली क्या होगा आपका? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ये बात डन है, ये हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि देखिए आपके किधर है? लेफ्ट साइड। किधर है? लेफ्ट साइड। ये हमेशा लेफ्ट साइड बनेगा। करेक्ट बात, करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। ये बात डन है, क्लियर? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि, हाँ देखिए नेक्स्ट कह रहा है द ऑप्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज द हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। अगर इंडेक्स n अगर हायर है, अगर हायर है तो उसका जो ऑप्टिकल वो क्या होगा? रेयर तो हो नहीं सकता, वो ऑप्टिकल क्या होगा? डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो क्या होगा? बेसिकली डेंसर होगा। क्या होगा? डेंसर, याद रखिएगा। करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? आ जाओ इधर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सम मीडिया ऑफ आर एस गिवन ग्लो। हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है, तो ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि किस पूछे क्या? विच ऑफ इज स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअली समझना है कि जिसका इंडेक्स हाई होगा, क्या होगा? हाई, उसमें स्पीड क्या होगी? लो। बेसिक समझिएगा, अगर इंडेक्स लो होगा, सॉरी, इसमें स्पीड क्या होगी? लो होगी, और इसमें स्पीड क्या होगी?
हाई। अगर इंडेक्स कम है, लो है, तो हाई होगी। अब देखो ध्यान से, आप सबसे कम किसमें, इसमें, तो इस वाले केस में इसमें क्या होगी, स्पीड होगी मैक्स, इसमें क्या होगी मैक्स, और इसमें क्या होगी लो, सबसे लो। तो देखो कहां पर है मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना है, एन हाई वी कम, एन लो वी ज्यादा, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इंसिडेंट रेज मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है रिफ्लेक्शन। ये कैसा, ये कैसा अनर्थ, दिस इज रिफ्लेक्शन, मिरर है भाई, मिरर से रिफ्लेक्शन कब से होने लगा, है ना। सो देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारे पास, सॉरी दी क्या दिया, 60 डिग्री दिया। अब देखो कैसे, ये दिया है हमारे पास, मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, सपोज ऐसे मान लो, कैसे भी मान लो, ये दिया है, ऐसे मान लो, ज्यादा आसान रहेगा, ये ठीक है, ऐसे दिया है ये। अब ये हमारे पास आया ऐसे, ऐसे टकराए, ऐसे गया, तो बेसिकली सरफेस से कितना डिग्री, 60 डिग्री, और यहां से अगर इसको ये ड्रॉ करें, अगर ये 60 है और ये पूरा कितना होता है, ये नॉर्मल है आपका, ये क्या है नॉर्मल, ये कितना डिग्री 60, तो ये कितना बचा आपका 30, कितना बचा 30। सो पूछा यही है हमसे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, करेक्ट, इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास क्या दिए, क्या दिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ गिवन फिगर, गिवन फिगर, गिवन फिगर में क्या दिया है, कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखो सीधी जा रही, वापस सीधी जा रही, तो एंगल क्या, सीधा सीधा चला गया, जीरो, खत्म, जीरो जीरो, क्योंकि जा रहा है, जैसे जा रहा है ऐसे आया, ऐसे चला गया, जीरो, ऐसे गया, ऐसे गया, जीरो, करेक्ट, ये भी डन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, ये देखो, हाँ, अ मिरर दैट हैज अ वेरी वाइड फील्ड व्यू, वाइड फील्ड व्यू कौन देता है भाई, कौन देता है, कौन देता है, कॉन्वेक्स, हैज वाइड फील्ड व्यू देगा कॉन्वेक्स, चल खत्म। नेक्स्ट, अरे भाई किधर किधर, इधर इधर किधर, इधर, हाँ चले, कह रहा है कि टू मीडियम विच इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.31, एक हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.31, और दूसरा कितना दिया है 1.50, ये दिया है, आर गिवन, इन विच केस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर, लाइट बेंड किस में ज्यादा होगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात क्या है, बेंडिंग का मतलब क्या है कि अगर लाइट जा रही है तो यहां से यहां जाएगी, तो बेंड, अगर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, 1.5 का क्या है ज्यादा, तो इसमें बेंड किधर होगी, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इस केस में क्या होगी बेंड, दैट मींस 1.50, तो 1.50 में बेंड ज्यादा होगी, कह रहे हैं ना, बेंडिंग द लाइट इज मोर, बेंड किस में होगी इस वाले में, तो फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर, बेंडिंग ऑफ लाइट मोर, करेक्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट अगर मोर है, मैंने बताया कि स्पीड v अगर ये हाई है तो v लो होगा, अगर ये लो है तो ये क्या होगा हाई। अब लो किसका है, इसका, ये देखिए इसका लो है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसमें ज्यादा होगी, दैट मीन्स किस केस में ज्यादा होगी, दिस इज 1.31, 1.31 में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड सेकंड नंबर, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, किस में होगी 1.31, और ये इसमें होगा 1.50, करेक्ट, ये बात डन है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, हाँ, when a ray of light is entering on the entering from air is incident on a glass surface, glass surface में लाइट क्या हो रही है, इंटर कर रही है, करेक्ट, क्या कर रही है, इंटर कर रही है, ठीक, एंड ऑन द सरफेस
ऑफ द ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है एंड एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री। एक ग्लास स्लैब है ऐसा, ये ग्लास स्लैब है और यहां से एंट्रिंग कर रही, सॉरी 90 डिग्री में एंट्रिंग कर रही। कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में एंटर कर रही है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज विद रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, सीधा चली जाएगी क्योंकि 90 डिग्री में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्शन एंगल इज 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ओके, सो why does the ray is a change the it path when the passes through one medium to another medium? जब वो why does the ray change its path when the passes through one medium to, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेसिकली जब 90 डिग्री में होगी तो उसका एंगल चेंज नहीं होता, उसी एंगल में वो सीधी चली जाती है। याद रखना केवल 90 डिग्री। जब वो नॉर्मल में होती है, बेसिकली ये नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर जा रही है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा और जब वो पास करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, अपना रेट चेंज करेगी क्योंकि बेसिकली 90 डिग्री में ये एंगल, क्योंकि 90 हमारे पास ये है और इसी में अगर 90 से अंदर जा रही है तो एंगल भी अंदर कितना बनेगा? रिफ्लेक्शन एंगल भी 90 ही बनेगा। ठीक है, ये बात डन है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महंगा क्वेश्चन है ये। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल, दैट मीन्स इसको हम लोग मान लेते हैं एन के कितना है? 1.44। ठीक है, वाटर का कितना दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? दैट इज वाटर इज 1.33, करेक्ट। रे ऑफ द लाइट इंटर फ्रॉम कैरोसिन से कहाँ जा रही है? ऐसे, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी। कैरोसिन से कहाँ जा रही है? कैरोसिन से जा रही है वाटर में, अब कैरोसिन ऑयल है, जनरली ये ऑयल है, ये वाटर है, नो डाउट ये क्या होगा आपका? डेंसर। और ये क्या होगा आपका? रेरर। और वेयर शुड बी द लाइट इज बेंड एंड वाई, क्यों होगा, किधर बेंड होगी ज्यादा? तो बेसिकली देखो, अगर सिंपल सी बात क्या है कि कहां से कहां जा रही है आपकी, जा कहां से रही है? कैरोसिन टू वाटर, कैरोसिन से कहां जा रही है? वाटर। जब यहां से लाइट चलेगी तो बेसिकली बेंड कैसे होगी? अब ये क्या है? डेंसर से रेयरर, तो जस्ट बी टुवर्ड द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में क्या होता है? अवे हो जाती है, डेंसर से रेयरर पे अवे फ्रॉम नॉर्मल से क्या होगा? अवे हो जाएगी, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है। तो यहां से दिख रहा है कि ये डेंसर होगा और ये क्या होगा आपका? रेयर। तो उसने यही चीज पूछी है कि फ्रॉम कैरोसिन ऑयल टू वाटर एंड वेयर वुड बी द लाइट इज बेंड एंड वाई, क्यों बेंड होगा? बिकॉज ऑफ इज पासिस थ्रू द डेंसर से रेयर, डेंसर टू रेयर, और डेंसर से रेयर के केस में आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ ऑप्टिकल डेंसर आउट ऑफ दो मीडियम है हमारे पास, एक है M1 कितना है? 1.71, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है हमारे पास, ये बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N, एंड M2 कितना दिए? M2 दिया है 1.36। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ही लिखिए, गिवन से सारी बात क्लियर हो जाती है। एंड हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर टू डेंसर? रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर से जा रहा है, रेयर से डेंसर। रेयर से अगर डेंसर जा रहा है तो हाउ डज द स्पीड चेंज व्हेन इज ट्रेवल टू रेयर टू डेंसर? रेयर से डेंसर का मतलब क्या है? बेसिकली अब इसको कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी कैसे? बेसिकली ये पार्ट, ये रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर।
तो रेयर पार्ट कौन सा होगा, ये वाला 1.36, और ये कौन सा होगा 1.71, ये हमारे पास दिया है। तो अभी कह रहा है हाउ डज द स्पीड चेंज व्हेन द ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो बहुत सिंपल सी बात क्या है, स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज होगी। क्या चेंज होगी, अब पूछे हाउ डज, दैट इज स्पीड चेंज होगी। चेंज का मतलब क्या, बेसिकली इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होगी। और रेडर से डेंसर जा रहा है, सॉरी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ये क्या होगा, डिक्रीजेस, क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी। पूछ रहा है कि क्या चेंजेस आएगा, दैट इज डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस होगी, करेक्ट। ये बात ध्यान रखनी है। जब ये बात पता भी है कि डेंसर, रेयर से डेंसर, अगर डेंसर से रेयर जाता तो क्या हो जाता, हाई हो जाती स्पीड, इंक्रीज हो जाती, इंक्रीजेस। ये बात ध्यान रखनी, पहले हमारा आंसर क्या है, डिक्रीज, करेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट, ये क्या कह रहे हैं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है बट आसान है। देखिए यहाँ से इसको मैच करना है तो मैच कर दो, ये जाएगी यहाँ से तो ये जाएगा इसके, इससे पास आउट होगी। इसमें अगर यहाँ से टकरा गई तो वापस इसमें, इसमें जाएगी। देखिए आप तो यहाँ से आप देखो तो इस पे तो जा नहीं रही, बेसिकली ये ऐसे जाएगी यहाँ से, तो सेंटर से ऐसे पास आउट हो, सॉरी ये ऐसे पास आउट हो यहाँ से, करेक्ट। ये तो बहुत आसान सा, कंप्लीट करना है रे डायग्राम। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया, दैट मीन्स एन जी 1.33, 1.33, and the kerosene is 1.44, that means Ng or Nk, sorry water है, then Nw is 1.44, 1.44, ये ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है मुझे, ये निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब जनरली इसको मैंने बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, हमने लास्ट क्लास में जो इसके फॉर्मूला वाला वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस करा है, तो आप उसमें जाके देख भी सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एन के अपॉन में एन डब्ल्यू। सो एन के कितना है मेरे पास 1.44, और ये क्या आपका 1.33। सॉल्व कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 144 डिवाइड बाई 133। तो इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज अप्रॉक्स वन टाइम में से आएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज वन टाइम इज व्हाट इज 11.0 और 0 फिर 0, तो अप्रॉक्स कितना जाएगा 13, वन टाइम्स अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग 1 आएगा, अप्रॉक्स 1 इज अप्रॉक्स 1, अप्रॉक्स 1। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज दिस वन, अप्रॉक्स 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते, करेक्ट। ये बात डन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हो गया ना कंप्लीट, और कुछ तो नहीं। कैरोसिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए देखेंगे इसको, आसान है ये तो, कर सकते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द बुक, आंसर द बुक एंड शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज ए बी। ए बी का हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या होगी, यहाँ से एक इमेज रे जाएगी और सुटेबल रे बनानी है, तो ये यहाँ से जाएगी और यहाँ से ऐसे पास आउट हो जाएगी। एक जाएगी यहाँ से, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा 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 क्या थोड़ा ले लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे, और फिर ये रिटर्न होके यहाँ ऐसा, ठीक। और ये जाएगी आपकी
यहाँ और रिटर्न हो गया ऐसे, और इसके पीछे की तरफ जाके मिलेगी ये यहाँ पर ऐसे। ऐसा, ठीक। तो यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए और ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि it is the desired and to obtain an erect image of an object is using the concave mirror of focal length 20। हमारे पास फोकल लेंथ कितनी दी है? f दिया हुआ है, दिस इज 20। बेसिकली 20 हमारे पास गिवन है फोकल लेंथ किसकी? कॉनकेव मिरर की। जनरली कॉनकेव मिरर में हमारे पास ये क्या होता है? माइनस का होता है 20 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होगी? ठीक, तो हमारे पास कह रहा है इरेक्ट इमेज मिलनी है। तो इरेक्ट इमेज मिलेगी तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसे बनेगा, कॉनकेव मिरर है तो बेसिकली ये आपका एफ होता है, ये सी होता है। तो इस ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द, हाँ, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से क्या होगा? अगर ये मान लीजिए हमारे पास 20 है तो इसका मतलब क्या? ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? 20। तो ये क्या होगा? 20 से यहाँ से यहाँ तक 20 है तो बेसिकली 0 to 20 इसके बीच में u होगा, यही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास ये होगी क्योंकि इसने बोला व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्योंकि ये इसके बीच में कहीं पर होगा तभी आपकी इमेज, अभी हमने इसकी बनाई भी ऐसे करके पीछे यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है। विल द रेंज इज बिगर और स्मॉलर? तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया ये, सेकंड का क्या होगा? बिगर। दिस इज बिगर, क्योंकि बड़ा बनता है हमेशा लार्जर बनेगा। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सोर्स द इमेज इन्फॉर्मेशन। मैंने इसका रे डायग्राम बहुत सारे, अभी बहुत सारे कुछ तो मैं ऐसे बनाए, तो ये रे डायग्राम बना लेंगे, बट बी प्रॉपर, करेक्ट, बी प्रॉपर, प्रॉपर इमेज बनानी, करेक्ट। नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है हमें नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट में ए बी शो कर रहा है और एक एम आई आई एम आई एम आई एम आई एम, क्या है? आई एम आई एम। चलो, क्या कह रहा है? आई एम कहाँ है भाई? किधर है, किधर है? आई एम किधर है? आई एम इधर है भाई, मान लेते हैं यहाँ है आई एम, यही है आई एम रे। इंसिडेंट बोला है ना, इंसिडेंट, आई एम इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ए बी and so that the incident is correct emergent ray। इमरजेंट रे क्या होती है? बेसिकली इमरजेंट रे याद रखना, जब ये रे निकलती है ये रे, और जो इमरजेंट रे होती है बेसिकली पैरेलल होती है। देखो पैरेलल कौन सी? ये वाली, ये रे और ये रे। जो इंसिडेंट होगी एस, एस क्या होगा? एस 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 इज पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू व्हाट? कौन सी रे? इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ये पैरेलल होती है इमरजेंट रे। तो बेसिकली ये लाइन और ये लाइन आपको पैरेलल दिख रही है, दैट इज ऑप्शन इज, आंसर इज क्यू। क्यू इज इमरजेंट रे। ये कौन सी रे होगी? इमरजेंट, करेक्ट, ये बात ठीक है, दिस इज इमरजेंट। क्यू क्या है हमारे पास? इमरजेंट रे होगी, ठीक है बात, ठीक, चलेंगे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं ना ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 2, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आया भी है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर।
हाइट इज अ प्लेस अ डिस्टेंस 64 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम द वाइट स्क्रीन, एक वाइट स्क्रीन है ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, और यहाँ पर ये, यहाँ कहीं स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है। और प्लेसिंग ऑन, और ये डिस्टेंस कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 64। ये पूरी डिस्टेंस है, कह रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 64। और फिर स्क्रीन ऑन द प्लेसिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस इज द डिस्टेंस 40, कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 32, ये 32 है, करेक्ट। अब क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ फाउंड डिस्टेंस इन इमेज, द ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्म इन स्क्रीन व्हिच इज द व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, साइज ऑफ द इमेज एंड द स्क्रीन। ओके, तो बेसिकली ये इतना है और ये 32 है, तो ये भी कितना बचा, 32। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये 32 है, तो ये बेसिकली किस पे रखा है, सी पे रखा है, तो दैट इज 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32, 32। तो f की वैल्यू कितनी, 60। ये तो बड़ा आसान निकला, f की, क्योंकि ये 64 है, तो 32 32 दोनों प्लस करेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब ये भी 32, ये भी 32, जो इमेज बन रही है वो दोनों क्या है, सेम। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, f की वैल्यू कितनी, 32। अब आगे क्या पूछा है, यही पूछा है हमसे, द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन स्क्रीन, from the object is found in a distance of object is formed in screen, and what is the focal length of the convex lens। तो लेंस की फोकल लेंथ आ गई हमारी 16। दूसरी बात, the size of the image is formed in a screen। हाँ ठीक है, साइज निकालनी है जो जनरली सेम होगी, सेम टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के जैसे ही बनेगी, सिंपल बात, क्योंकि दोनों बातें सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर सेम होगी तो क्या होगी, सेम बनेगी, और क्या, करेक्ट। दैट मीन सी पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, सी कह रहे हैं यहाँ मेरा रहा, दैट इज 2f1, या इसी को आप सी बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व का पार्ट है, तो यहाँ बनेगी 2f2 में। और फिर कह रहा है सो द रे द डायग्राम, रे डायग्राम मैंने बता दिया ऐसे बनेगा, तो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसा, और फोकस से जाएगा ऐसा, दिस इज 2, सॉरी f2, f2, और यहाँ से ऐसे पास आउट होगी, और ये जाके यहाँ ऐसे यहाँ पर मिलेगी। तो फिर ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम, रे से आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, एंड रे डायग्राम एंड शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो कह रहा है कि हाँ, रे डायग्राम एंड शोज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस, लेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ऐसा कुछ बनेगा, ये दिस इज द रे डायग्राम, करेक्ट, हमें रे डायग्राम ही दिखाना है, ठीक, ठीक है, ये सही, बढ़े, बढ़ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, दो 2008 में क्वेश्चन रिपीटेड है, कह रहा है कि हमारे पास लेंस का पावर दिया, पावर कितना है, 0 पॉइंट सॉरी -4। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, माइनस है, पावर माइनस, तो दैट इज अभी बताया था स्टार्ट में, कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव, दिस इज व्हाट, कॉनकेव। क्या ही करना है इसमें, लेंस का नेचर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखें, इसमें हमें जो रे डायग्राम शो करना है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो बेसिकली ये कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा फोकस से, क्या ही है इसमें, रीड्रॉ, ठीक बात। अब इसके बाद इसमें 1 2 ये सारे हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे अभी आपके इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, करेक्ट।
और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। रिवाइज करके बाकी के आप नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ लाइट के क्वेश्चन भी करेंगे, और कुछ आपकी स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के, जो कि आने ही आने हैं आपके एग्जामिनेशन में। करेक्ट। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन क्वेश्चन जो आते हैं केस बेस्ड स्टडी में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।